इंतजामिया ने अब एक और कदम उठाया है और बहुत सख्ती बरती जा रही है अलग अलग इलाकों में। कुछ एक जगहों पर मौसम के पेश नज़र तो कुछ एक जगहों में दीगर चीज़ें मद्देनजर रखते हुए डोडा और राजौरी के बाद गांधरबल में भी इंतजामिया ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया। नाला सिंध में तैराकी पर, नहाने पर और सेल्फी लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुक्मनामे में इस बात की वजाहत की गई है कि इंसानी जानों का जिया ना हो, हादसात पर रोकथाम लगे, कम किए जा सकें। इसके पेश नज़र फैसला काफ़ी अहम है और वाइल, बुमर, इसके अलावा गगनगीर, हंग और सोनमर्ग जो हाई रिस्क जोन माने जाते हैं, उन इलाकों के अंदर भी पाबंदी का फैसला इंतजामिया ने उस वक्त लिया जब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अफसोसनाक और नाखुशगवार वाक़यात रुनमा हुए और ये ऑर्डर्स जारी करने पड़े एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को, बल्कि ऑन बिहाफ ऑफ डीसी भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिला इंतजामिया ने फैसला ऐसी सूरत में लिया है जब बहुत सारी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान माजी में हो चुका है। लेकिन ये वो इलाका है जहां पर नाला सिंध पर अब तक दर्जनों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। कश्मीर ब्यूरो मोहम्मद सलीम वानी हमारे साथ हैं। सलीम, क्या ये ऑर्डर इस एतबार से इंपॉर्टेंट है कि मौसम अगले दिनों में कुछ खराब हो सकता है, राजौरी और डोडा के अंदर इसी तरह के ऑर्डर्स निकले, बल्कि इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि नाला सिंध में जहां गुज़श्ता कई बरसों के दौरान बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए प्लस कुछ जो पिकनिक स्पॉट्स थे उनको भी अब लिस्ट में शामिल कर दिया, वहां पर भी बैन लगा है। देखो आसिफ, अगर इस ऑर्डर की बात करेंगे तो माजी की बात अगर करेंगे हम, नाला सिंध एक खतरनाक नाला सिंध को माना जाता है पूरी कश्मीर में। तो माजी में बहुत सारे जो लड़के पिकनिक्स आए, या श्रीनगर का नजदीकी इलाका है गांधरबल का, तो आज जो हीट वेव बढ़ती गर्मी कश्मीर में बढ़ी हुई है, तो आप देखिए जब छुट्टी का दिन होता है, संडे का दिन होता है, या 4 बजे के बाद जो लड़के होते हैं, यूथ होता है, वो बाइकों पे विदाउट हेलमेट्स, विदाउट वो छोटे बच्चे होते हैं जो गांधरबल रुक करते हैं। और पिछले कई दिनों से ये देखा गया कि गांधरबल 1-1.5 हफ्ते से पूरा जो शाम 4 बजे के बाद ट्रैफिक मेस भी होता है। कारण यही है कि ये जो यूथ श्रीनगर से आते हैं, बांडीपुरा से आते हैं, श्री गांधरबल के इलाके में हारीपुरा, मामर, नारानाग और गगनगीर या पावर कैनाल जो गुटली बाग से गुजरती है उसमें नहाते हैं। लेकिन खैर ऑर्डर तो आ गया, इसमें देरी भी हुई है, लेकिन अब ऑर्डर आ गया, लेकिन ये इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। सारे जो गांधरबल के कंसर्न जो एसएचओज है या मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, इनको हिदायत दिए गए हैं डिप्टी कमिश्नर गांधरबल की तरफ से कि इसको जमीनी तौर पे इंप्लीमेंट करना है। यहाँ से चंद दिनों के बाद अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है। अगर ऐसे चीजों को ना देखे, जब कोई हादसा आता है तो उसके बाद बाविला तो सब करते हैं। पावर कैनाल की बात करेंगे, लास्ट ईयर तो एक ही साथ एक ही टाइम पे 2 यूथ उसमें डूब गए थे। लेकिन पेरेंट्स को भी चाहिए जो शाम को 4 बजे के बाद छोटे बच्चों को स्कूटी देते हैं, बाइक्स देते हैं, जो स्टंट करते हैं श्रीनगर ले हाईवे पे। अच्छा, इसमें ये चीज भी इंपॉर्टेंट है क्या, पिकनिक के हवाले से कोई बात कही गई है, कोई प्रायर परमिशन की जरूरत है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां वैसे भी इन दिनों छुट्टियां हैं तो इन ऊपरी इलाकों का रुख करते हैं, उनके लिए कोई डायरेक्शंस? बिल्कुल, जो डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर है जीएन युतू साहब, उसने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि जब कोई डिस्ट्रिक्ट पिकनिक चेंज करे तो वो करेगा, विजिट करेगा, चाहे पहलगाम से जो सोनमर्ग या कोई भी डिस्ट्रिक्ट स्कूल होगा, उसको ऑर्डर लेने की जरूरत है, उसको परमिशन लेने की जरूरत है। लेकिन आज जो छुट्टी है, स्कूलों में छुट्टी है, आज पिकनिक तो नहीं जाएंगे स्कूल वाले। आज तो ये लोकल यूथ जो होते हैं पूरे कश्मीर से, चाहे पहलगाम की बात करो, जो उधर भी वो नाला है, यहाँ पे नाला सिंध है, पावर कैनाल है, जो यूथ है, जो सबसे बड़ा खतरनाक इशू है, ये कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और इसके बाद चाहे सलीम साहब ये भी थोड़ा सा बताइएगा, जहां पर देखें तो हुक्मनामे कई अजला के अंदर जिस तरीके से इस हवाले से जारी किए गए, लेकिन इसमें जो गांधरबल के अंदर हुआ, इसमें एक अहम नुक्ता है जो सेल्फी या वीडियो, रील्स और दीगर चीज़ों पर पाबंदी आयद की गई है। आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि इन नदी नालों के आसपास ज़्यादातर लोग वायरल होने के लिए या रील्स अपलोड करने के लिए इस तरीके की हरकतें करें, और ऐसे वाक़यात और हादसात आए जहां पर नदी नालों में कूदने से या तो वो अंदर चले गए या किसी पत्थर के साथ चोट लगने की वजह से उनकी अमवात हुई। तो कितना बड़ा कदम हो सकता है और इसको पूरे जम्मू कश्मीर के हिसाब से आप किस तरह से देख सकते हैं?
देखो इदरीस, अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले माशरे में इंसान को खुद को बदलना है। उसके बाद आपको जो अथॉरिटी है, उसके बाद आपकी जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उनको भी जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे पहले हमको खुद बदलना है। अगर आपका कोई 12-15 साल का यूथ, जो वाइल की बात करते हो आप, वाइल में जो ब्रिज बना है, आप उसको स्विट्जरलैंड के पे उस पे सेल्फी लिया जाता है। जब वाइल के ब्रिज के ऊपर जो उसका लोहा, उसके ऊपर आप सेल्फी फोटो उठाने के लिए चढ़ते हो, आपको ये देखना है कि कहीं मेरी जान, क्योंकि उधर एसएचओ नहीं आ सकता है, उधर डीसी नहीं आ सकता है। इसीलिए सबसे पहले जो पेरेंट्स है, ये इज्तिमाई जिम्मेदारी। और क्विकली ये भी बताइएगा, ये जो बाकी एरियाज हैं जिसमें गगनगीर है, हंग है, सोनमर्ग, ये तो पिकनिक स्पॉट्स हैं, क्या ये ऑर्डर इंप्लीमेंट टूरिस्ट के लिए भी होगा या सिर्फ लोकल्स के लिए? बिल्कुल आसिफ, ये जो ऑर्डर निकलता है, किसी भी सेल्फी तो टूरिस्ट लेते हैं, लेकिन वो ऐसी चीजों पे, ऐसी जगहों पे सेल्फी नहीं लेते हैं जहां पे खतरा होता है। क्योंकि 3-4 साल पहले वो भी एक हादसा हुआ था, क्योंकि जम्मू का एक बच्चा था जिसकी डेड बॉडी फिर अभी तक भी नहीं मिली, जिसने गनीवन में सेल्फी फोटो के लिए दरियाई सिंध, नाले सिंध में गिरा था। तो इसीलिए जो ये ऑर्डर है, ये हर किसी के लिए है, नॉट कि ये जो यूथ कश्मीर के लिए है या बाकी सारी सबके लिए है। जो भी आपको, जहां पे भी आपको खतरा लगे, वहां पे आपको नहाने की जरूरत नहीं है। सलीम वानी, बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर ब्यूरो हमारे साथ थे, बता रहे थे कि डूडा और राजौरी के बाद गांदरबल में इकदाम उठाए गए हैं। नाला सिंध में किसी भी तरीके से स्विमिंग की इजाजत अब नहीं होगी। आइंदा ऑर्डर्स तक नहाने के लिए या सेल्फी लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और हादसात की रोकथाम के पेश नज़र फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाइल, बमर, गगनगीर, हंग और सोनमर्ग जो हाई रिस्क मकामात या जोन माने जाते हैं, इन इलाकों के अंदर भी पाबंदियां रहेंगी। और ये एक नया नुक्ता जो इसमें है कि सेल्फी पॉइंट समझकर बहुत सारे जगहों पर कई लोगों ने अपनी जान दी, ये परवाह किए बगैर कि यहाँ कोई हादसा हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें।